हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 1 का ये तीसरा वीडियो है। पहले दोनों वीडियो में हम 1 से 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, 7वां क्वेश्चन का पहला है 4789, 4897, 7984, 9748 और 8749 को घटते क्रम में सजाए। तो जब भी आपको घटते क्रम में सजाए बोलेगा तो घटते क्रम में सबसे पहले सबसे पहले बड़ा वाला लिखा जाता है, उसके बाद उससे छोटे लिखते हुए चलते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है 4789, 4897, 7984, 9748 और 8749। इसमें सबसे बड़ा 9 वाला है तो उसको पहले लिख देंगे। इसका काम ख़त्म हो गया। वो उसमें अब जो बचा है उसमें सबसे बड़ा है 8749। इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब ये जो 3 बचा है उसमें सबसे बड़ा है 7984, ये भी हो गया। अब जो बचा है उसमें सबसे बड़ा है 4897, ये भी हो गया। अब जो बचा है उसमें है 4789। तो ये क नंबर था, ये हो गया। अब चलिए ख नंबर देखते हैं। ख नंबर बोल रहा है इतना इतना को बढ़ते क्रम में सजाए। तो जब भी बढ़ते क्रम में बोलेगा तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा वाला अंक लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा बड़ा लिखते चल जाते हैं। इसमें है 2157, 1275, 2517, 1752, 2175। इसमें सबसे पहले छोटा वाला को लिखना है। सबसे पहले छोटा है 12, तो उसको लिख देंगे 1275। इसका काम हो गया। अब जो बचा है उसमें सबसे छोटा है 1752, इसका हो गया। अब जो बचा है उसमें सबसे छोटा है 2157, इसका काम हो गया। अब जो बचा है उसमें 2175, इसका काम हो गया। अब जो बचा है उसमें 2517, ये हो गया। अब 8 नंबर 5678 और 5684 के बीच की सभी संख्याओं को लिखें। 8 नंबर 5678 और 5684 के बीच जितना संख्या है सबको लिखना है। तो जैसे पूछेंगे 10 और 15 के बीच कौन कौन सा संख्या आता है, तब बोलेंगे 11, 12, 13 और 14, यही सब आता है। उसी प्रकार इसमें जो आता है वो लिखना है। 78 है तो 5079, 600, 5680, 5681, 5682, 5683 और बस यहीं तक इसके बीच में आता है। ये इसका आंसर हो गया। अब 9 नंबर बोल रहा है विस्तारित रूप में लिखे। इसको को किताब में ही हल कर देते हैं। विस्तारित रूप में लिखे। जब भी बोलेगा विस्तारित रूप में लिखने के लिए तो जो अंक है, मान लीजिए जैसे बोल रहा है 5274 का विस्तारित रूप लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, तो पहले जो लिखा उसको लिख देंगे। पहले 5 लिखा, 5 लिख देंगे और इसके आगे में जितना अंक उतना 0 लिख देंगे। जोड़ 5 हो गया। अब 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 का आगे में 2 अंक है तो 2 0। उसके बाद 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 का आगे में 1 अंक तो 1 0। उसके बाद 4 है, 4 लिखेंगे, 4 का आगे में 1 भी अंक तो 1 भी 0 ने। उसी प्रकार इसका हल करेंगे। पहले 4 है, 4 लिखेंगे, 4 का आगे में 3 अंक तो 3 0। उसके बाद 0 है, 0 तो 1 ही है तो 0 नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5, 5 का आगे में 1 0, 4 का आगे में 1 भी नहीं। उसी तरह 6 का आगे में 3 अंक है 3 0, 7 का आगे में 2 अंक है तो 2 0, 8 का आगे में 1 अंक है तो 1 0 और 9 का आगे में 1 भी अंक नहीं तो 1 भी 0 नहीं। उसी प्रकार इसके 1 का आगे में 3 अंक है 3 0, 2 का आगे में 2 अंक है 2 0, 0 तो 1 ही होता है। उसी तरह 4 का आगे में 3 अंक है 3 0, 0 तो नहीं है लिखा था 5 अकेला। 9 भी हो गया। 10 नंबर बोल रहा है संक्षिप्त या मानक रूप में लिखें। जब भी बोलेगा आपको संक्षिप्त या
मानक रूप या इसी को बोला जाता है लघु रूप में लिखें। कुछ नहीं किया जाता है, जो भी अंक लिखा रहेगा उसके शुरू में जो भी अंक रहेगा उसका अंक सिर्फ यहाँ पर लिख देना। जैसे यह 5000 प्लस 0 प्लस 80 प्लस 4, शुरू में क्या है 5 लिख दीजिए, उसके बाद क्या है 0 लिख दीजिए, उसके बाद क्या 8 लिख दीजिए, उसके बाद क्या 4 लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद उसी तरह 1 है तो 1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 0 है तो 0। इसी तरह 2 है तो 2, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 3 है तो 3, 9 है तो 9 लिख देंगे, फिर 9 है तो 9 लिख देंगे, फिर 9 है तो 9 लिख देंगे, फिर 9 है तो 9, 10 हो गया। अभी 11 नंबर बोल रहा है ग्रेटर देन या लेस देन से खाली स्थान को भरे। जिधर दो मुंह होता है वो होता है बड़ा वाला साइड, और जिधर एक मुंह होता है वो होता है छोटा वाला साइड। जैसे देखिए ये है, ये दो मुंह है, मतलब इधर होगा बड़ा अंक और इधर होगा छोटा अंक। आसान है। जैसे देखिए ये 6456 और ये 6546 है, तो यहाँ पर है 64, यहाँ पर है 65। पहले से पता चल जाएगा 64 बड़ा या 65 बड़ा, 65 बड़ा तो इधर दो मुंह वाला हो जाएगा। यहाँ पर है 12, यहाँ पर 11, तो बड़ा हो गया 12, तो इधर दो मुंह हो जाएगा। यहाँ पर 48, यहाँ पर 87, तो बड़ा हो गया 87, इधर दो मुंह हो गया। यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, पता नहीं चल रहा है तो दूसरा में जाएगा। यहाँ पर 10 लेकिन यहाँ पर 1 है तो बड़ा ये हो जाएगा। बस अब ये तो जोड़ है तो जोड़िए, जोड़ने के लिए सब कहवे करता है, जोड़िए। 6 और 1 7, 7 में 5 जोड़ दीजिएगा 12, 12 एक 2 बाकी 1, 4 2 6, 6 3 9, 9 में 1 जोड़ दीजिए 10, 10 के 0 बाकी 1, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 में 1 बाकी 7। उसके बाद 4 4 8, 8 5 13 3 बाकी 1, 7 1 8, 8 8 16, 16 1 17 1 7 बाकी 1, 2 और 1 3 में 1 जोड़ दीजिएगा 4। तरह 8 6 14, 14 5 19, 19 को 9 बाकी 1, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 1 19 को 9 बाकी 1, 4 और 0 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, शेष नहीं बचा। 3 1 4, 4 2 6, ये भी हो गया। अब घटाए हैं, जैसे देखिए घटाव कैसे बनता है। जैसे पहला क्वेश्चन है क नंबर 400 और 165, इसको घटाना है। देखिए 0 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा तो इसको पैंचा देंगे। बगल वाला पैंचा दे सकता है, ये खुद 0 है तो कैसे पैंचा देगा, इसलिए नहीं दे सकता। तो ये पहले बगल वाला से पैंचा लेगा। इसके पास 4 था, इसको पैंचा दे दिया तो ये 10 बन गया, 1 रुपया हरदम पैंचा देगा और आगे में लगेगा। 4 था, 1 दे दिया तो इसके पास अब 4 नहीं, इसके पास अब 3 है। अब ये 10 है, ये दे सकता है इसको पैंचा, तो ये 10 बन जाएगा, लेकिन 1 रुपया पैंचा दिया तो कितना बन जाएगा 9। अब 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 6 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 2005 और 689, इसको घटाना है। इसको पैसा नहीं दे सकता, ना ही इसको दे सकता है। ये पहले इसको देगा तो ये 10 होगा, लेकिन 2 था, ये इसको दे दिया तो इसके पास 1 बचा। ये अब इसको देगा तो ये 10 होगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा 9। ये इसको देगा तो ये 15 होगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा 9। 15 में से 9 गया तो 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3 और 1 बचा। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर ग नंबर अपना 5800, उसके बाद हो गया अपना 2168, तो घटाइए। उसी तरह ये नहीं दे सकता इसको, ये देगा पहले इसको तो ये हो जाएगा 10, लेकिन ये कितना हो जाएगा 7। ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, लेकिन ये कितना हो जाएगा 9। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 2 गया 3। अपना ये 13 नंबर भी हो गया। अब चलिए चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर क्वेश्चन है खाली स्थान में उपयुक्त अंक को भरे। जैसे है जो खाली डैश है वहाँ पर क्या भराएगा। देखिए ये जोड़ है, ये घटा है, ये घटा है। तो पहले ये देखते हैं 8 6 14, 14 का 4 और बाकी 1, 7 5 12, 12 में 1 जोड़ दीजिएगा 13, 13 3 और बाकी 1, 4 और 2 6, 6 में 1 जोड़ दीजिएगा 7 और लिख ले हैं।
दूसरा देखते हैं। 7 में से 5 गया 2। अब 2 में से 8 नहीं घटेगा तो ई इसको पहुँचा देगा। तो ये 5 था तो इसको दिया तो ई 4 बन गया, लेकिन ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 8 हो जाएगा 4। अब 4 में से कितना घटा दीजिएगा कि 3 हो जाएगा, तो बोलेंगे 1 हो गया। अब इस पर जाइए, 5 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो बगल वाला से ई पहचा लेगा तो 15 हो जाएगा। अब 15 में से 9 गया तो 6। अब हमको यहाँ पर लाना है 8। तो देखिए ई इसको पहचा दिया, तो यहाँ पर 7 में से 5 हो जाए तब 2 हो रहा है, तो ई इसको भी पहचा दिया होगा। तो अगर पहले तो ये बताइए 14 में से 6 घटेगा तो 8 होगा, लेकिन 14 कब, जब इसको पहचा दिया तो ये 15 होगा, यानी 5 होगा। तो इसको पहचा दिया तो 1 4 बचेगा यहाँ पर। अब 14 में से 6 हो जाएगा 8, 7 में से 5 हो गया, ये मतलब यहाँ पर भराएगा 5। अब देखिए 15 नंबर, 15 का 1 नंबर बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़े कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए पहला है 15 नंबर, 15 का क बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़े कि यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाए। तो पहले बताइए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होता क्या है। शुरू में बताए थे, या तो फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में, कि जब भी छोटी संख्या बोलेगा तो छोटी संख्या में 1 पहले लिखेंगे और जितना अंक बोल रहा है उससे 1 कम करके उतना 0 दे देंगे। उसके बाद बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो उसी तरह 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1 लिख के इस पर 3 0। अब बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़े, तो मान लिए x जोड़े कि हमको 4 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाए। अब याद रखना, इधर जब भी कोई अंक जोड़ में रहता है तो उधर जाके घटाम हो जाता है। तो इधर 1000 ई पहले से है, इधर ई जोड़ में इधर घटा हो जाएगा 100, तो 1000 में से 100 हो गया तो 900 बचा, ये हो गया। अब चलिए ख नंबर देखते हैं। ख नंबर बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या घटाएं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाए। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पहले क्या होता है, तो बड़ी संख्या हम बताए थे, जितना बड़ी संख्या उतना 9 लिख देना है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 9 हो जाएगा, 1 2 3 4। और बोला क्या घटाएं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाए। तो 3 अंक सबसे छोटी संख्या पर प्राप्त करना है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 पर 2 0। तो बोल रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या घटाए, तो मान लिए x घटाए कि हमको 3 अंक सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाए। अब बताए हैं हमको यहाँ पर से ABCD वाला जो अक्षर लिखेंगे उसका मान चाहिए। इधर ही माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इधर ही प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो प्लस 100 इधर आके माइनस 100 और बराबर x। अब 9,999 में 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 9,899। यही हो गया इसका आंसर। ओके। अब बोल रहा है 16 नंबर रोमन संख्याओं में लिखे। तो रोमन संख्या तो आसान है, पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। 30 का रोमन अंक होता है 3x। 65 का होता है, पहले 65 को तोड़ लीजिए विस्तारित रूप में तो हो जाएगा 60 + 5। अब 60 का लिख दीजिए LX और 5 का लिख दीजिए V। उसी तरह 125 का विस्तारित रूप तोड़ लीजिए 100 + 20 + 5। 100 का हो जाएगा C, 20 का हो जाएगा 2x, 5 का हो जाएगा V। उसी तरह 290 का तोड़ लीजिए 200 + 90 + 0। 200 का डबल C, 90 का XC, 0 कुछ होबे नहीं करता, हो गया।